रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग अ बार का जो हमने चैप्टर किया था उसी से रिलेटेड आपका एक एक्सपेरिमेंट है, एंड दिस इज द इंजन-हॉज एक्सपेरिमेंट. इंजन-हॉज डिवाइस एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द थर्मल कंडक्शन ऑफ सेवरल मटेरियल. क्योंकि आपको पता है हर एक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो उसी को दिखाने के लिए इन्होंने कुछ इस तरह से लिया है. इन्होंने एक बॉक्स बना रखा है जिसपे हॉट वाटर और हॉट ऑयल यहाँ पे हमने डाला हुआ है. रॉड्स ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी 1 2 3 4 5 रॉड हमने कहा ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इसमें इंसर्ट कर रखा है. 5 हमने यहाँ पे मेटल रॉड्स ले रखी हैं. देयर आउटर सरफेस इज इलेक्ट्रोपैलेटेड विद द सेम मटेरियल एंड इक्वली पॉलिश्ड. This is done such that the emissive power E for all rods is the same. Rods are fixed at the base of this vessel. आपका ये एक क्यूबॉइड शेप का आपका एक वेसल है जिसके बेस पे हमने इनको इंसर्ट कर रखा है. एंड कुछ पोर्शन इसके अंदर है एंड सम पोर्शन आउटसाइड टू दिस. और ये जो ये आउटसाइड पोर्शन है हम दिस पोर्शन इज कोटेड विद यूनिफॉर्मली विथ वैक्स. इसके अंदर अपने वैक्स रखा है. हॉट वाटर और ऑयल इज पुट इनटू दिस वेसल एंड तो होगा क्या कि द वैक्स स्टार्ट्स मेल्टिंग. इट इज फाउंड दैट द वैक्स मेल्ट्स इन डिफरेंट लेंथ इन अ डिफरेंट रॉड. तो इसके अंदर जो ये वैक्स है जब आप यहाँ पे हॉट वाटर पोर कर रहे हैं इस बॉक्स के अंदर तो हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक डिफरेंट मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो उतना हीटअप होगा. जितना हीटअप होगा तो ये वैक्स क्या होगी, मेल्ट होगी. तो ये वैक्स की जो लेंथ होगी, द मेल्टेड वैक्स की जो लेंथ होगी, दिस इज डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट रॉड्स. तो इसी को हमने यहाँ पे मेजर करना है. सपोज वी टेक दैट द लेंथ up to which this wax melted is L1, L2, L3 up to L5. Okay, and theta naught is this is the excess temperature of the hot bath above the room temperature, and theta m is the excess of temperature of the melting point of wax above the room temperature. ओके, थीटा 1 आपके हॉट बाथ का है, थीटा m आपके वैक्स का है. तो यहाँ पे अभी लास्ट टाइम पे जब हम लोग इलेक्ट्रिलिनियर हीट कंडक्शन देख रहे थे ऑफ बार, तो उसका जो सेकेंड हमने एक पार्ट तो लिया था. सपोज वी हैव अ बार ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो वहाँ पे हमने जो इक्वेशन निकाली थी थीटा इक्वल टू थीटा नॉट e टू द पावर माइनस म्यू एक्स, ये आपका निकला था. एंड हियर म्यू आपका क्या था, म्यू आपका था दिस विल बी अ ई पी, दिस इज द ई पी अपॉन के ई. ये हमने देखा था लास्ट टर्म में जब हम लोग इस इक्वेशन को शॉर्ट आउट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करी थी. ओके, यहाँ पे E इज द इमिसिव पावर, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं. P इज द पेरीमीटर, है ना, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड जो कि सेम है, एंड K इज द थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, तो इस इक्वेशन को हम इन सारी 1 2 3 4 5 रॉड्स के लिए अगर हम अप्लाई करें तो आप देखिए इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी. Theta m is the excess of temperature above this one. This means for first rod
थीटा m इक्वल टू आपका आ जाएगा थीटा 0 टू द पावर माइनस μ1 x क्या हो गया यहाँ पे L1, x यहाँ पे हम L1 ले रहे हैं. फॉर सेकेंड रॉड थीटा m इज हियर, इट इज थीटा नॉट e टू द पावर माइनस μ2 L2 एंड इसी तरह से आप सभी हम निकाल लेते हैं थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5. तो अभी हम सिर्फ हम 3 रॉड्स को ही देख रहे हैं इसमें जब कैलकुलेट हम कर रहे हैं. बाकी चीज़ों को आप क्या कर लेंगे, जनरलाइज कर लेंगे. तो यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि थीटा m इज सेम फॉर दिस वन, तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या, दिस वन इज थीटा 1 e टू द पावर माइनस μ1 L1 इक्वल टू थीटा नॉट e टू द पावर माइनस μ2 L2 इक्वल टू थीटा नॉट e टू द पावर माइनस μ3 L3. ओके, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, because all 3 equation are same, this means μ1 L1 equal to μ2 L2 equal to μ3 L3. और अभी हमने म्यू स्क्वायर हमने अभी निकाला था, क्या था आपका, दिस इज EP अपॉन KA. तो यहाँ से आपका μ1 आपका कितना आ गया, μ1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिस इज EP अपॉन K1A, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है. And for μ2 is under root EP upon K2A and for μ3 is under root EP upon K3A. ये देखिए all this is EP and A is same for all 3 rods. तो यहाँ से इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं हम लिख सकते हैं दिस वन L1 is under root EP अपॉन K1A इक्वल टू L2 अपॉन EP अपॉन K2A इक्वल टू L3 अंडर रूट EP अपॉन K3A. ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन. तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ गई L1 अपॉन अंडर रूट K1 इक्वल टू L2 अपॉन अंडर रूट K2 इक्वल टू L3 अपॉन अंडर रूट K3. दिस इज इक्वल टू, इसका रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट. और यू कैन राइट इज दिस इज K1 अपॉन L1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू K2 अपॉन L2 स्क्वायर इक्वल टू K3 अपॉन L3 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. Thus, the thermal conductivity of material of rod is directly proportional to the square of length through which the wax melts on the rod. तो ये देख रहे हैं, यहाँ से आप जो है थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि हम लोग 2 रॉड्स की थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. मीन्स क्योंकि इतने में कंपैरिजन ही, सपोज 2 रॉड्स लेते हैं तो इन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा कंडक्टिव है. इसी तरह से यहाँ से आप देख रहे हैं अगर हम 2 रॉड का लें तो अगर आपको एक की थर्मल कंडक्टिविटी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं. बट दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट यूज द फाइंडिंग द थर्मल कंडक्टिविटी. कंपेरिजन के लिए ये यूज है बट रिजल्ट्स आर नॉट सो एक्यूरेट. But this experiment is useful for demonstrative purposes. ओके, तो ये आपका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था. इसके साथ ही आप कुछ एक्सपेरिमेंट हैं आपके इसमें, आई थिंक लीज डिस्क मेथड, जो हम इससे पहले भी आप लोग प्रैक्टिकली भी इसको कर चुके हैं आई थिंक. तो ये आप जो है इसे निकाल लेंगे, इसको देख लेंगे. ठीक है, बेड कंडक्टर की किस तरह से आप लोग निकालते हैं बाय यूजिंग द लीज की. एक तो एक्सपेरिमेंटली सल्स की आप फॉर बेड कंडक्टर सल्स एक्सपेरिमेंट है. ये यूज होता है टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर. एंड जो लीज डिस्क एक्सपेरिमेंट है ये यूज होता है फॉर अ बेड कंडक्टर. ये ध्यान दीजिए. और भी मेथड हैं आई थिंक, इसमें फोर्स भी है आई थिंक. तो ये सब आप देख लीजिएगा क्योंकि 1 to 1 पॉसिबल नहीं है. लीज डिस्क मेथड में आपके पास 2 तरीके यहाँ पे इनने दे रखे हैं. एक तो वही जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली करते हैं
यहाँ पे 2 डिस्क हैं कंडक्टिंग डिस्क के बीच में हमने 2 डिस्क को नॉन कंडक्टिंग डिस्क को यहाँ पे ले रखा है। इस तरह से है। आप यहाँ से हीटर कॉइल इन्होंने दे रखी है, ये हीटर कॉइल है। तो ये आपका D1 एंड D2 आपकी ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स को आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका ये पोर्शन जो बीच का बच जा रहा है, अगर हम इसको C1 लें, आप इसको या सीक्वेंस से आप ले लीजिए C1, C2, C3, C4, इस तरह से आप ले लीजिए। तो 4 में आप करेंगे और थर्मोकपल से आप यहाँ पे टेम्परेचर निकाल सकते हैं। हियर है T1, T2, हियर है T3 एंड T4। तो यहाँ तो इजीली यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और दूसरी मेथड जो आप यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में, वहाँ से आप निकालिएगा। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने आपको आई थिंक नोट्स इसके प्रोवाइड करवाए थे। तो नोट्स जो आपके थे, दिस वन इज द स्फेरिकल शेल मेथड, द रेडियल फ्लो ऑफ हीट। तो इसमें हम लोग स्फेरिकल शेल की शेप में यहाँ पे ले रहे हैं। और दूसरी है आपके सिलेंड्रिकल फ्लो ऑफ हीट। सिलेंड्रिकल ट्यूब आपकी हैं ऑफ तो इनके जब सिलेंड्रिकल ट्यूब है दैट मीन्स उसके इनर एंड आउटर 2 फेजेस होंगे। तो यहाँ से ये प्रैक्टिकली आप इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देखेंगे। थियोटिकल तो हम आपको दे चुके हैं और ये इतना कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा।